हरे कृष्णा, राधे राधे। जिसने अपने आप को नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया वो मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है, उसको नारायण जरूर मिलेंगे, हमेशा याद रखना। आज आपको कार्तिक के इस पावन महीने में भगवान विष्णु की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, बस घर में सेठ और सेठानी ही थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। कार्तिक व्रत, स्नान नियम, एकादशी व्रत, मार्गशीर्ष महाव्रत नियम, प्रत्येक गुरुवार को पूजा नियम, सब बड़े नियम कानून से करती। रोज विष्णु भगवान की पूजा करती, भगवान को बड़े प्रेम भाव से पूजती, उनकी सेवा करती। साधु संतों सत्संग में उसका बहुत विश्वास था। सेठ को सेठानी का इस तरह दिन रात पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सेठ बच्चा ना होने की वजह से बड़ा दुखी रहता था और चिड़चिड़ा भी। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनय की पर सेठ नहीं माना। सेठानी घर से निकली तो सोचा कहां जाऊं। इसे भाग्य का दोष मानकर जंगल की ओर चल दी। अब जंगल पहुंचकर सेठानी ने देखा कि वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी ने उन लोगों को बोला कि मैं घर से भटक गई हूं, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसे नौकरी पे रख ले। अब उन चारों को सेठानी पे बड़ी दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जाप करती रहती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेते हैं ना। ये समय सेठानी की परीक्षा का था। सेठानी के पास कोई रहने की जगह तो थी नहीं, इसलिए वो वहीं खदान के पास गुफा में ही रहती थी। उस स्थान पर उसके नहाने, खाना बनाने और भगवान विष्णु को भोग लगाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बस वो ऐसे ही पड़ी रहती, क्योंकि जब तक पूजा पाठ भोग आदि सेवा नहीं करेगी तब तक खुद भी कुछ कैसे खाए। अब सेठानी भगवान का नाम जाप करती करती मिट्टी खोदती रहती। सेठानी को इस तरह के काम की आदत भी नहीं थी, इसलिए कुछ ही दिनों में उस सेठानी के हाथों में बड़े मोटे मोटे छाले पड़ गए। तेज गर्मी ने काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। और चारों आदमियों ने जब सेठानी की ऐसी हालत देखी तो बोले, बहन लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। अब वो चारों आदमी उसे अपने साथ अपने घर ले गए। वहां चारों आदमी अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी खाना बनाना आता नहीं था। वो तो बस 4 मुट्ठी अनाज लाते और कच्चा ही सभी बांट कर खा लेते। सेठानी ने देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। वो उन्हें बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। उन्होंने सोचा सेठानी ज्यादा खाती होगी इसलिए इतना मांग रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने बढ़िया भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे जो चारों आदमी थे वो उसके भाई बंधु और बोले, बहन आज तो भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट था। अब सेठानी ने कहा कि भगवान का भोग है तो स्वाद तो हो गई भैया। अब सब कुछ बढ़िया सा होता चला गया। चारों भाई सगी बहन की तरह ही सेठानी का बड़ा ध्यान रखते। उधर सेठानी के घर से चले जाने के बाद सेठ जी का भी बुरा समय आ गया। व्यवसाय में बहुत नुकसान होने लगा, घर में चोर घुस गए, सारा सामान ले गए। सेठ भी भूखा ही रहने लगा। आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से ही खाता था। एक दिन सेठ जी अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए चल पड़े। उसे ढूंढते ढूंढते वो भी उस जंगल में पहुंच गए जहां पर वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने देखा और कहा, भैया मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ने लगे। अब उसकी हालत देखकर चारों बोले, तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ घर चलो और हमारे घर में रह लो। अब सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर पे चल पड़ा। सेठानी घूंघट में थी तो सेठ जी उसे देख नहीं पाए। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की तरह विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वो सेठ जी को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। सेठानी बड़ी हैरान परेशान। भाई बोले, बहन भोजन क्यों नहीं परोस रही हो? वो बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। विष्णु जी प्रकट हो गए, सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने घूंघट उठाया तो सेठ सेठानी ने एक दूसरे को देखा। सेठ ने भगवान विष्णु और सेठानी से अपने किए की क्षमा मांगी और सेठानी को वापस साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत अध्ययन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, उनकी भक्ति करने लगे और इससे उनके घर में फिर से अन्न धन भर गया और कुछ ही समय में उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी भी दूर हो गई। उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसे सेठ सेठानी पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते पुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोला विष्णु भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे कार्तिक के ठाकुर की जय। हे श्री हरि विष्णु, आप अनंत हैं,
आप ही सच्चिदानंद स्वरूप निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है। आप हम सब पर दया करें नाथ। आपकी भक्ति और कृपा सदैव हम दासों पे बनी रहे, ये आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। अगर आपकी भी ये प्रार्थना है और आपको ये कार्तिक की कहानी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।